वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे। 6 दिनों की रीडिंग होगी और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। आपने टाइटल को देखा होगा, प्यार का ऑफर, और उनकी ज़िद जल्दी ख़त्म होगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी वो अपनी ईगो को छोड़कर आपकी तरफ अपना प्यार का ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। ये ऑफ़र कोई भी हो सकता है, हम उसको आज इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस, कोई भी देख सकता है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, आपका रिलेशन इन एंड आउट चलता है, या किसी से ब्रेकअप हो गया है, किसी के बारे में जानना चाह रहे हो, तो आप सही वीडियो पर पहुंच गए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए हैं। सबसे पहले तो मुझे कुछ नंबर्स आपके कार्ड्स में प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। ये बार बार मुझे पिछली कई रीडिंग्स में भी रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद कोई ऐसा व्यूअर है यहाँ इस रीडिंग में जो नंबर्स को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, या उसका इंट्यूशन नंबर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होता है। तो कोई भी हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी में लकी नंबर, अपनी कार का लकी नंबर रखते हैं। मोबाइल में भी उनके मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट्स, चाहे वो लास्ट के डिजिट्स हों, 2-3 नंबर, या स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स हों, लकी होते हैं। कुछ लोग अपना घर लकी नंबर पे लेते हैं, या कुछ लोगों का पासवर्ड जो होता है मोबाइल का, या किसी का पिन कोड होता है, वो लकी होता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक शुरू में ही मैसेज मिला है। ऐसा कोई इंसान जो आज इस वीडियो को सुन रहा है, आपका आपके पर्सन से 6 दिनों के अंदर किसी ऐसी बात के ऊपर दोबारा से रीयूनियन हो सकता है जो आप दोनों को आगे चलकर मैरिज या कमिटमेंट में परमानेंट ऑफर की तरफ बदल जाए। तो लकी नंबर अगर आपको आपका नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नोटिस करना। मैंने पिछले कई वीडियोस में भी बताया है कि अक्सर हम छोटे छोटे साइन जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं और हज़ारों लाखों रीडिंग्स को सुन लेते हैं, लेकिन हम उस रीडिंग के मैसेज को अप्लाई नहीं कर पाते। और जो गाइडेंस उसमें समझाई जाती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अक्सर उसको फॉलो नहीं करते। आपको लगता है रीडिंग ही तो है, आज देखिए कल फिर देखेंगे, कुछ और चेंज हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको भी बदलनी पड़ेंगी। खैर, मैंने आपको लकी नंबर की बात बताई है, तो अगले 6 दिनों में अगर आपको आपका कोई लकी नंबर नज़र आता है, या पार्टनर से जुड़ा हुआ लकी नंबर नज़र आता है, तो मान लीजिए कि वो यूनिवर्स का एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। प्यार का ऑफर अगले 6 दिनों में, रोमांटिक ऑफर जिसमें प्यार को पाने की जिद के साथ साथ प्यार को मनाने की, प्यार में थोड़ा सा भावनाओं का और फीलिंग्स का जो एक तड़का लगाने की चाहत है, वो आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। तो आपके कनेक्शन में अगर किसी भी तरीके से सेपरेशन बना हुआ है, अब हज़ारों लोग, लाखों लोग रीडिंग सुनते हैं, सभी का 6 दिनों में चमत्कारी रूप से सेपरेशन रीयूनियन में नहीं बदलेगा, ये क्लियर कर दूं। क्योंकि बहुत नए लोग चैनल पर आते हैं, कई सारे लोगों को टैरो रीडिंग का मालूम नहीं होता। उनको लगता है कि टैरो रीडिंग्स में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो वर्ड टू वर्ड डिट्टो उनकी लाइफ की कहानी से 100% रेजोनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक जनरल गाइडेंस होती है, ओवरऑल एनर्जीज होती हैं जो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देती हैं कि ये हो सकता है, ये करंटली चल रहा है, तो आपको क्या फैसला लेना है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो अगर इस पर्सन का 6 दिनों में कोई हिंट आपको मिले, कोई साइन नज़र आई, या आप ड्रीम्स में इनके कुछ आने वाले दिनों की एनर्जी को फील कर लो पहले से ही, अगर आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो
स्पिरिचुअल हो या आपका जो किसी तरह से साइकिक कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए आसान है। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप प्रैक्टिकली बहुत चीज़ों को सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, या फिर इस पर्सन को लेकर आप दिन में कई सारे वीडियोस देखते हो, उसके बाद भी मन में डाउट रहता है, तो फिर आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, अलाइनमेंट में आ जाओ, क्योंकि जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आगे मैनिफेस्ट होगा वो इस पर्सन के साथ आपको पेशेंस और बैलेंस में आने के लिए बहुत सारी लेसन से कैसे गुजरना है, कैसे उस लेसन को सीखना है, उसके बारे में आपको ज्ञान भी देगा, आपको जागृति भी देगा, और कहीं ना कहीं इस पर्सन से अगले 6 दिनों में आपको मिलाने का काम भी करेगा। तो मुझे जो यहाँ पे कुछ नंबर्स नज़र आए हैं, पहले तो स्ट्रॉन्ग नंबर नज़र आता है मुझे नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 14, 16, 19, 21, 25, 27 और 30। ये नंबर आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, ठीक है, उनका बर्थ डेट है, बर्थ नंबर है। और जिन लोगों को अपने पार्टनर से कई महीने हो गए हैं नो कांटेक्ट में, उन लोगों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग टाइम आने वाले दिनों में आपको फील होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी पर ऑलरेडी चल चुके हो। आपने पिछले कई महीनों में उतार चढ़ाव देखे हैं। इस पर्सन की एनर्जी आपको रोमांटिक ऑफर देने की है, और इन्होंने जो कुछ भी किया है इस अच्छी खासी प्रेम कहानी में, जो भी इन्होंने तिड़कम मचा दिया है या रायता फैला दिया है, अब उसको समेटने का टाइम आ गया है। ये पर्सन कुछ लोगों का मुझे मैरिड दिख रहा है, शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, ज़रूरतें हैं, कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं आपके पर्सन। और कभी कभी समाज में इस रिश्ते को क्या नाम दें, आपको कैसे ओपनली एक्सेप्ट करें, इस कनेक्शन को ऑफिशियल कैसे करें, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी मैरिज में है, इसके बारे में भी आपके पर्सन सोचते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर मैरिड नहीं हैं लेकिन वो आपको भी कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपसे भी बहुत ज़्यादा बचते हैं, अपनी भावनाओं को हाइड करते हैं, फीलिंग्स छुपाते हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो वर्कआउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी फ्रीडम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, अपनी आज़ादी को किसी भी तरह से बलिदान में नहीं देना चाहते। आपको इन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा चेस किया है, आपके लिए इन्होंने अपने इमोशंस को भी ओवरवेल्म्ड किया है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्शन भी लिए, आपको स्पेशल फील कराया, सरप्राइज डेट प्लान करते होंगे, आपके साथ पार्टी करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, आपको इन्होंने अपनी पूरी दुनिया बना दिया था एक समय पर। और आपको शुरू शुरू में ये कनेक्शन भी बड़ा ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला लगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो गया, और आपको ये भी लगा कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन ये रिश्ता टूट नहीं सकता। आपको ना इतना ट्रस्ट हो गया था इस कनेक्शन पर। लेकिन इस कनेक्शन में कुछ कार्मिक एनर्जी है, कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल जो एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं और आपको कुछ लाइफ लेसन सिखा रहे हैं। कभी कभी कार्मिक रिलेशन हमारी सारी जिंदगी में होते हैं, कभी किसी एक इंसान के साथ लिखे होते हैं, कभी अलग अलग इंसानों के साथ लिखे होते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि कार्मिक रिलेशन में शादी नहीं होती, वहाँ शादियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन अगर हमारा कर्मा हैवी कर्मा है तो सारी उम्र ऐसे निकलती है कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो है, लेकिन वो समाज के सामने एक बेस्ट कपल की तरह अपनी सोशल इमेज को मेंटेन कर रहे हैं। दुनिया में वो ऐसा प्यार, ऐसा रिश्ता दिखा रहे हैं
जो बहुत सारे झूठ को परत दर परत छुपाकर चल रहा है। तो ये पर्सन जो हैं, शायद इनकी शादी भी इसी तरह चल रही है कि दिखावे की शादी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको अपना नहीं सकते और अपनी शादी को कॉम्प्रोमाइज में नहीं रखना चाहते। तो कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जो मैरिड नहीं हैं। उन लोगों में डेफिनेटली गाइस कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिद छोड़ने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको लेट डाउन फील कराया है, अगर इन्होंने आपको कई बार लाइफ में अकेला छोड़ दिया है, ये आने वाले 6 दिन, क्योंकि नंबर 6 वीनस का नंबर है, आप में से कुछ लोगों को अगर 6 नंबर बहुत दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, किसी के लिए जून का महीना इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हो सकता है पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने बहुत ज़्यादा टर्मोइल वाले थे, बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन से आपको गुजरना पड़ा। जैसे आपका कुदरत टेस्ट ले रही है, आपको यूनिवर्स एक के बाद एक टफ लेसन सिखा रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं जिसमें कठिन से कठिन सवाल मान लो सारी आपकी ज़िंदगी में ही डाल दिए हैं कि अब तुम इन्हें सॉल्व करो। तो अब वो टाइम ख़त्म हो रहा है। लव रोमांस का ऑफ़र जब भी टैरो रीडिंग में आता है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि फेमिनिन एनर्जी उस पर्सन की इस रिलेशन को किसी मुकाम तक लेकर जाएगी। फेमिनिन एनर्जी बहुत नर्चर, केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, लव, इंटीमेसी, इंट्यूशन, साइकिक पावर और जो मदरली केयर होता है कि अपने बच्चे को किस तरह एक माँ उसका भरण पोषण करती है, उसके लिए किस तरह से माँ का जो बर्ताव है कि ये मेरा बच्चा है, इसको कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आपके पर्सन अब आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं कि इस इंसान ने जो भी मेरे लिए किया है अब मुझे वो लौटाना है। अब वो टाइम आ गया है कि मुझे सेपरेशन को ख़त्म करना है, मुझे अपनी ज़िद को, ईगो को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से आउट कर देना है। और अगर इनकी लाइफ में कोई डोमिनेट करने वाला इंसान है, कोई भी हो सकता है, कोई घर का बड़ा सदस्य, कोई भाई बहनों में बड़ा, कोई रिश्तेदारों में बड़ा जिनका इनको डर हो या जिनसे ये हिचकते हों, घबराते हों कि अगर उनको पता लग गया तो घर में बवाल हो जाएगा, तो इनको उन सब बातों को लेकर भी जो स्ट्रेस आ रहा है जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। कभी कभी हमें रिश्तेदारों का भी डर होता है कि वो हमारी फैमिली में हमारी इमेज को ख़राब ना कर दें, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप छुप कर हमारी निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, उसके बारे में कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं और उनके इरादे हमारे लिए बहुत नेगेटिव हैं, बहुत शेडी हैं। तो ऐसे इरादे, ऐसी एनर्जी से ये खुद को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इनमें अब वो जोश आ रहा है। कोई भी रिलेशन है सिर्फ वो इमोशन पे नहीं चलता। आपको ना एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए कि दुनिया को चलाने के लिए हमें एक दिमाग में प्लानिंग भी चाहिए कि आगे क्या करना है। काफ़ी सारे कार्ड्स आज ना फेमिनिन एनर्जी के साथ मैस्कुलिन एनर्जी के निकले हैं, तो एक प्रॉपर बैलेंस आ रहा है। आप में से कुछ लोग यिन यांग कपल हो सकते हो। यिन एंड यांग की एनर्जी मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों में जितने भी अंतर हों, डिफरेंसेस हों, फिर भी आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप दोनों को लगता है कि हम दूर भी चले जाएं, हमारी अंदर से जो दिल की तार है वो हमेशा जुड़ी रहती है। तो आपके पर्सन ने खालीपन से बाहर निकलने का मन बना लिया है, छुपी हुई भावनाओं को खुलकर बताने का मन बना लिया है। और अगर उनको अब लग रहा है कि कोई इस कनेक्शन में आड़े आ रहा है तो वो उसको वो वैल्यू ना देकर, वो राइट ना देकर इस कनेक्शन का लीड लेना चाहते हैं।
थोड़ा सा ईगो अभी भी इस इंसान में है, पूरी तरह से नहीं गया, बट अच्छी बात क्या है कि अपने ईगो को टेम करना आ गया है। तो आपको बस अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहना है, सेल्फ लव करना है, पैम्पर करना है, अपने आप को जितना ज़्यादा अंदर से हील कर सकते हो इन 6 दिनों में वो करो। और 6 दिनों की बात सीमित नहीं है, अपने ऊपर ध्यान देना कभी भी इंसान को बंद नहीं करना चाहिए कि वो आएंगे इसीलिए मुझे सेल्फ लव करना है, वो मुझसे रीयूनियन करेंगे इसीलिए मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे क्वीन की एनर्जी में आना है, मुझे एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, या मुझे किंग के अवतार में आना है, या एम्परर के अवतार में आना है। बहुत लोग यही सोचते हैं। और अगर आपका इस पर्सन से किसी बात का बहुत लंबे समय से संपर्क टूटा हुआ है, फिर आपके लिए ये 6 दिनों का टाइम जो है वो आगे बढ़ सकता है। 16 दिन, 26 दिन, या फिर कम से कम आने वाले 2 महीने। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को 2222, 222 या सिर्फ 22 नंबर या सिंगल 2 भी बहुत दिखे तो समझ जाना आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है, या फिर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में संतुलन बनाओ। बहुत ज़्यादा इमोशनल मत बनो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बनो। ये पर्सन लगातार आपको देख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर आप इनको ऑनलाइन देख रहे हो तो वो एनर्जी इनको फील होती है कि वो मुझे याद कर रहा है या याद कर रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल होगा कि आप इस पर्सन से अगर खुद भी कांटेक्ट में आना चाहो, आपका मन कर रहा है कि चलो मैं ही कॉल कर देता हूँ, मैं ही मैसेज कर देता हूँ, तो आप अपने आप को रोके नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपका भी वेट कर रहे हैं और कुछ इशारा इनको आपसे भी मिल रहा है। हो सकता है आप भी पिछले कई दिनों से इनको सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा साइन दे रहे हो, या इनको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आकर चेक कर रहे हो, जिससे इनको वो इंट्यूशन, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन फील हो रही है। तो ये 6 दिन में आपको लेकर कोई भी जेस्चर दिखाएं, कोई इंडिकेशन दे दें, कोई आपको इंट्यूटिव लेवल पर कोई ऐसा मैसेज यूनिवर्स से मिल जाए, डिवाइन से मिल जाए, या अपने गॉड से मिल जाए, तो उसको इग्नोर मत करना। वो आपके मन की आवाज़ है। 2 लोगों में अगर इनको डिसाइड करना पड़ रहा है तो ये डिसीजन लेने में भी अपने आप को अब उस ज़िद से बाहर निकाल रहे हैं। शायद पहले इन्होंने कोल्ड एटीट्यूड दिया है, आपके सामने ऐसा दिखाया है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग प्यार देने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, मेरे जीवन में मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है। तो वो जो एक इनमें ओवर कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं आपने वो एक झटके में इनका निकाल दिया है, क्योंकि कुछ दर्शक इस पर्सन को पिछले कई हफ्तों से या पिछले 6 से 9 महीने हो गए हैं, या 6 से 9 हफ्ते हो गए हैं, कुछ दर्शक इस पर्सन को खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे, उन्होंने अपने आप को ना कंट्रोल कर लिया है। और आपका मन भी अगर इनको कॉल करने का करता है तो आप इन्हें ऑनलाइन चेक कर लेते हो, या इनके बारे में कोई रीडिंग सुन लेते हो, कोई ऐसा आपका इंट्यूशन काम करता है कि आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो। बट याद तो आपको भी आती है, क्योंकि ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। और आज की रीडिंग में काफ़ी लोगों का कार्मिक रिलेशन है। 80% लोग आज जो रीडिंग सुन रहे हैं, आप लोग एक कार्मिक से डील कर रहे हो, तभी आपकी लाइफ में इतने चैलेंज हैं, साइकिल पे साइकिल रिपीट हो रहे हैं। हज़ारों रीडिंग सुनने के बाद भी आपका रीयूनियन डिले हो रहा है। आए दिन कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, कोई ऐसी एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर जाती है या उनको कर जाती है कि आप साथ आते आते बीच में ही रह जाते हो। तो ये 6 दिन का टाइम आप दोनों को मिलाने का काम करेगा। अगर कोई मन की आवाज़ आपको इसकी इंट्यूशन की तरफ खींचती है, आपकी
कोई पुरानी बात, कोई पुराना मैसेज, कोई पुराना ऐसा यादगार का पल जो आज भी आपके जहन से निकलता नहीं है, जिसको आप बार बार याद करते हो, तो वो भी आपकी लाइफ में कोई मेजर रोल प्ले कर सकता है। कई बार होता है कि हमें ना पुरानी यादों से कोई हिंट मिल जाता है कि लास्ट टाइम इन्होंने मुझे इग्नोर किया था, तो क्या रीज़न हो सकता है। तो जो भी फर्स्ट आंसर इंट्यूटिवली मन में आए, हो सकता है वो डॉट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हों। तो ये पर्सन आपकी एनर्जी में बहुत जल्दी अपने प्यार को घोलना चाहते हैं और प्यार का ये जो शरबत है वो आपको पिलाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये भी उस रोमांटिक एनर्जी में आ रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि ईगो में कुछ नहीं रखा, चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। और ये जो लोगों की बातों में आकर रिश्ता ख़राब करते हैं या बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, वो सबक भी इनके लिए ज़रूरी था। तो काफ़ी लोगों में ये 6 दिनों में ही कांटेक्ट करेंगे, रीच आउट हो जाएंगे आपकी तरफ। लेकिन अगर बहुत लंबी प्रॉब्लम है, कई महीनों से, कई सालों से, फिर मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, उतना आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी, सभी एलिमेंट्स आए हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।